गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, कल मैंने आपको नियामक ज्यामिति की जितना बेसिक बातें होती है उतना मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर से कुछ आपको समझाना चाहता। कल मैंने बताया क्या था, सिंपल फंडा समझ लेना फटाफट 2 मिनट के अंदर, ध्यान से देखना है ना, अच्छी तरीका से। इसको तो आप जानते ही होंगे, है ना। इसको कौन रेखा बोलते हैं? उदय रेखा। उदय रेखा को बोलते हैं बाई बाई। इसको बोलते हैं कौन रेखा? क्षैतिज रेखा। तो बताए थे बच्चों कि क्षैतिज रेखा का मतलब होता है जो पृथ्वी का क्या हो, समानांतर, है ना। और जो पृथ्वी पर लंबवत हो उसे क्या बोलते हैं? उदय रेखा। चलिए फटाफट इसको नाम दिए थे यार। अगर आप लोग को एक्स और इधर होती है प्लस, इधर माइनस, ऊपर प्लस, नीचे। देखो इसमें दोनों प्लस है, ये दोनों प्लस लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले बताया था मैंने कि पहले लिखा था x, ये भी सीधे पढ़िएगा। पहले क्या लिखा था? फिर क्या आता है बाई। तो इसमें जब आएंगे तो क्या है? माइनस और प्लस। पहले x है ना, तो माइनस प्लस, इसमें दोनों माइनस होगा, है ना। इसमें देखो x पहले प्लस, फिर क्या होगा? ये होता था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड है ये, और इतना बात आपको कल अच्छी तरीका से मालूम होगा। तो छोटा सा मैं रिकॉल कहूंगा कि कोई बता बच्चा हमको कि कहाँ पे ही होगा -2,3 कहाँ होगा? फर्स्ट तो मैं बोल सकता है, एक दूसरा में चल जाएगा ना। तो अगर ये बात आपको कल सीखे हैं तो बहुत आसान तरीका है। मैं कैसे आपको कल बोल दूँ, सोचो मैं ऐसा बोल दूँ कि a sin थीटा प्लस b sin थीटा। आपको पूछे कि इसमें भुज का मान बताइए, फटा दिया। हाँ, तो बच्चे आप देखना ध्यान से कि सर इसका मतलब होता है कि पहले होता है x, फिर क्या होता है? तो x का नाम बताए थे हम, भुज। अरे आप लोग ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो x का मान, भुज का मान कितना हो गया? a sin थीटा। ठीक है, कोटि कितना होगा? b sin थीटा। तो वहाँ पे कुछ भी रहे उसका कोई डिपेंड नहीं। कोई पूछिए कौन सा पार्ट में होगा, देखो दोनों प्लस में है, कहाँ जाएगा? पहला में। ठीक है, तो इतनी छोटी सी बात पहले आपको सिखाया गया था। अच्छा एक बताओ, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ध्रुवीय नियामक और कार्तीय नियामक आपको याद होगा। कार्तीय नियामक में कौन कौन आता है? एक्स और वाई, है ना। एक्स और वाई को क्या बोलते हैं? कार्तीय नियामक। चलिए ध्रुवीय नियामक हम लोग बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं थोड़ा सा एक हिंट कर देता हूँ, कभी आप पहचाने में मिस्टेक नहीं करना कि कार्तीय नियामक किसको बोलेंगे। तो कार्तीय नियामक इसमें एक्स और वाई होगा। देखो ये बराबर लिखा होता नहीं आता है, 3 पहिया होता है। तो 3 पहिया का मतलब होता है क्या? नियामक। ठीक है, देखो पूछे ए का नियामक, मैं बोलता हूँ यहाँ से कि ए का नियामक, तो 3 पहिया देंगे। ठीक है ना, 2,3। एक होता है ध्रुवीय नियामक। ध्रुवीय नियामक आधे आपको r, थीटा। तो कहीं को बोल दे बी का ध्रुवीय नियामक बोल दो तो इसको 2 लिखा देंगे और थीटा मतलब 30 डिग्री। तो इसका फिक्स हो गया कि पहले होगा r का मान 2 दिया हुआ है और थीटा का मान कई डिग्री। तो थीटा कोई कोण है प्यारे बच्चों, तो कोण का मान हमेशा क्या चमकता है? डिग्री में। तो मैं आपको 2 चीज लिखूंगा, तुरंत आपको बोलना है कौन ध्रुवीय होगा कौन कार्तीय होगा। ठीक है, फटाफट, है ना। ठीक है, मैं आपको लिख दूँ कि x का नियामक है 6,3, फिर मैं बोल दूँ y का नियामक है 3,40 डिग्री। अब बताओ कौन ध्रुवीय कौन कार्तीय है? तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ एंगल की बात किया है, देखो यहाँ डिग्री में ना, r थीटा कौन नियामक? ध्रुवीय नियामक। ये तो सिंपल है। तो अगर ऐसे पूछ देगा अगर 40 डिग्री और 3 कौन नियामक होगा, तो बोलता ऐसा नहीं होता, उल्टा इसका सही नहीं होता। ये रह सकता है 3 छो हो सकता है, क्यों? क्योंकि एक समान 3 आ दिया है ना, लेकिन इसका उल्टा नहीं होता। ये नहीं बोलेगा 40 डिग्री और 3 कौन नियामक होगा, तो कोई नियामक नहीं होगा। ठीक है, चलिए और हम लोग बातें करते हैं आगे। एक बच्चे सिखाएंगे आपको रिलेशन किसके बीच? ध्रुवीय नियामक और कार्तीय नियामक। छोटी सी बात यहाँ पे सीखा जाएगा, ध्यान से देखना अच्छे तरीका से। तो क्वेश्चन यहाँ पे है, स्टार देखे, कार्तीय नियामक एवं ध्रुवीय नियामक में संबंध बतावे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चे।
अच्छा एक बात ध्यान सुन लो, कोई बच्चे हमको फिर से कमेंट किया था, बोला क्या ये बात को कि सर क्या आप जो कोऑर्डिनेट पढ़ा रहे हैं पूरा पढ़ाई कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट पूरा पढ़ा देंगे, पूरा पढ़ा दीजिएगा? तो नहीं, कोऑर्डिनेट आपको हम पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेट चैप्टर का मात्र एक छोटा सा पार्ट बेसिक, इससे ज़्यादा ना हमको आता है ना आपको पढ़ना है ना, आता है 11th पढ़ना हमको है। तो प्यारे बच्चों 11th का एक बहुत मतलब मूल्यवान चैप्टर है। 11th में जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा 10th में, 11th फिर वहीं शुरू होता है और उसके आगे पढ़ाना होता है, वहाँ पढ़ाएंगे आपको सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, हाइपरबोला, पाराबोला, इलिप्स, वहाँ ढेर सारा चैप्टर दिया हुआ है। 2D, इसका एक और नाम बोलते हैं कौन डी? 2D, ठीक है ना, 2 डायमेंशनल, जिसमें 2 ही डायमेंशन होता है। जब मेरे यहाँ मेंसुरेशन पढ़े होंगे तो आपको बताए थे ना 2D और 3D के बारे में, कि वैसा फिगर जिसमें 2 डायमेंशन होता है, जैसे को चौकोर हो गया, रेखा, वृत्त ना, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब क्या 2D है। अब आ जाए घन घना बेलन शंकु में, कौन डी होता है? 3D। तो 3D पढ़ना आपको 12th में, और 2D कहाँ पढ़ना है? 11th में। लेकिन 11th से पहले बेसिक में थोड़ा सा आपको दे दिया है, कहाँ? 10th क्लास में। और 10th में बेसिक कहाँ दिया है? 9th क्लास में। तो 9th का ये पूछता है कि 2 और 3 कहाँ होगा, कौन क्वेश्चन में? पहला क्वेश्चन इसी के लिए बताना है आपको, तो आराम से है, इजी है। आप 9th का क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना, पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो खाली आपको यहाँ बेसिक पढ़ाया जाएगा। 11th का मान लो बेसिक है, लेकिन मूल्यवान चैप्टर है, इससे कई क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप यहाँ से अच्छी तरह जान लेंगे, 11th का बहुत चैप्टर आपको हल्का लगेगा, ठीक है ना। ध्यान से देखना अच्छी तरीके से कि कार्तीय नियामक और ध्रुवीय नियामक में रिलेशन क्या आएगा, देखना अच्छी तरीके से। तो देखो सबसे पहले तो बताएंगे, बात आपको बताएगा था, थोड़ा सा बात समझ लेंगे। देखिए x अरे x डैश बाई कहते को लग रहा है कि पूरा काहे नहीं लेता? अरे पूरा काहे ले, पूरा क्या मतलब? हमको इससे मतलब है ना, आपको याद होगा ध्रुवीय नियम के बारे में बताए थे कि मूल बिंदु से पहुंचता है कौन अक्ष के साथ? धनात्मक x के साथ। थीटा कौन बनाते हो, है ना। तो मान लो किसके तल में कोई बिंदु है, 2 अक्ष मान लिया कौन? x डैश और y डैश ना। तो तल में कोई बिंदु मान लो, P मान लिया कोई बिंदु, तो P में बिंदु मान क्या क्या हो सकता है? वो अक्ष से जाएगा, एकदम जाएगा सर, और जाएगा प्यारे बच्चों। तो किसके समांतर गया? बाई के, क्या हो जाएगा ये? बाई। अरे होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा सर। तो इसका समांतर जाएगा, है ना। तो ये किसके समांतर गया? x, क्या होगा? x। तो P का एक नियामक आएगा, कार्तीय नियामक कौन है? पहले क्या लिखा था? x, फिर क्या लिखा था? बाई। इधर तो पहले से होगा, ध्यान में करते हैं तक ले आप। तो हो जाएगा x, बाई, दोनों क्या चीज में है? तो ये आ गया किसका नियामक? कार्तीय नियम। तो ध्रुवीय बात नहीं की है, और ध्रुवीय देखो यहाँ से होता है आप लोग को प्यारे बच्चों, नुनू आधा 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 यहाँ पे आ जाइए बच्चों, यहाँ पे कुछ कोण बना देगा थीटा। तो ये जितना जो दूरी है उसको क्या मान लिए थे? r। तो जो ध्रुवीय नियामक होगा प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? r, थीटा। ठीक है, यहाँ तक ले दिक्कत नहीं। तो इसी दोनों में रिलेशन क्या आएगा ये आपको समझाना। अच्छा बताओ, कोण तो यहाँ बना, तो जो ध्रुवीय जाएगा कौन इसके साथ? धनात्मक एक के साथ। इससे मतलब रहा, तब इससे कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन इसको हम लेके चलेंगे, बाद में फिर बता देंगे आपको, इसको जोड़ देना, ठीक है। लेकिन समझने के लिए यहाँ पर चलते हैं। अब मैंने देखो बच्चे रिलेशन समझना, रिलेशन क्या होता है देखो। अच्छा इधर ई एक्स ई भी क्या होगा? अरे एक्स होगा नहीं होगा? ये बात नहीं समझा आप लोग? ये एक्स न है, चलिए समझ गए होंगे। अब फटाफट एक से बाई और आर के में रिलेशन आएगा वो निकाल लेंगे। ध्यान से देखो यहाँ पे कई डिग्री बन गया? कई डिग्री बना? 90 बना कि नहीं बना? 90, एकदम 90 बना। तो बात को थोड़ा सा समझेंगे और यहाँ पे ध्यान से देखो। तो ऐसे एक बात तो यहाँ से क्लियर ऐसे हो गया कि सर ये 90 है, 90 के सामने क्या हो गया? कर्ण। तो कर्ण का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के ऊपर क्या होता है? अरे होता है कि नहीं होता है? एकदम होता है। डायरेक्ट बोलो फिर कर्ण होगा ना, तो कर्ण का वर्ग तो r का स्क्वायर, शेष 2 भुजा ही बचा, ही बचा, तो x का स्क्वायर और प्लस y के स्क्वायर, ये हो गया r स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया y स्क्वायर। स्क्वायर से क्या चाह देंगे? रूट
तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये आई हो गया संबंध में आर बराबर, चूंकि आर कौन ध्रुवीय नियामक है ना, ये कौन सा नियम है कार्तिक, तो एक फंडा तो ई है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं बनाना है जब तक हमको एंगल नहीं लेना है ना, क्योंकि ध्रुवीय नियामक में एक चीज और होता है क्या, थीटा। अरे आप लोग को ध्रुवीय नियामक में आर भी होता है, क्या होता है बच्चे, थीटा भी होता है, तो हमको थीटा लेके चलना है। ऐसे भी बना सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। तो फटाफट यहाँ से करेंगे क्या, सत्यापन में मान लेंगे, जो जो बातें हमको मानना रहेगा उसको मानेंगे। सत्यापन क्या मानेंगे सर, तो मानेंगे कि माना कि एक्स एक्स डैश और बाई बाई डैश क्या दो अक्ष है, दो अक्ष जिसके तल में, तल मतलब बताया था काटे तल है ना, जिसके तल में P कोई बिंदु है, P कोई बिंदु है, तो यहां से बोलेंगे P का कौन नियामक, P का कार्तीय नियामक, कार्तीय नियामक बोल तो क्या होगा, P का कार्तीय नियामक x, ठीक है बच्चे। अब P का ध्रुवीय नियामक, ध्रुवीय क्या होगा पहले बच्चों, आर कमा, अरे होगा कि नहीं होगा, आर कमा थीटा होगा ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों फटाफट यहाँ पे लगाएंगे, मैं देखो यहाँ पे समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, थीटा का लगता है, नहीं लगता है। मैंने बताया था त्रिकोणमिति में कि समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना। तो पहले यहाँ से लिखे चलेंगे आपको त्रिभुज किसमें, अच्छा वो यहाँ कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है, यहाँ से बोल देंगे फटाफट, यहाँ भी कुछ नाम करके ले चलते हम लोग, पी ओ एम हो गया, यहाँ पे कर देते हैं क्यू, ठीक है। तो फटाफट बोलेंगे यहाँ से कि ओ एम बराबर क्या होगा, क्यू पी, अरे होगा, चूंकि ओ एम बराबर क्यू पी, इसका कितना मान है एक्स, अरे हाय नहीं बहुत समझ रहा बात को, ये वो बाई है, इसको ये सब सिद्ध करने में सारी बातें आपको लिखना पड़ेगा, तभी नंबर आपको एग्जाम वाला बहुत ज़्यादा देगा, ठीक है ना। अब देखना ओ क्यू बराबर क्या है, एम पी, या क्यू ओ बराबर पी एम, क्यू ओ, अरे ये बराबर ही होगा, नहीं होगा पी एम, है ना, क्या हो जाएगा ये बाई, ठीक है। अब ओपी का मान कितना मान दिए, और इसको बगल में आप लिख दीजिएगा कि ओपी बराबर माना गया है आर, और ओ पी एम सॉरी पी ओ एम कौन, पी ओ एम बराबर क्या मान, ठीक। आप फटाफट बोलेंगे चूंकि साइन थीटा, अंजी नहीं है क्या, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, ये बता डाल के, तो साइन थीटा, देखो बच्चे थीटा तो यहाँ है, ये 90 हो गया, 90 के सामने कौन, ये बात फिक्स हो गया, तो थीटा तो पी हुआ ना, ये क्या बन गया बी, नहीं समझा। चलो तो p का मान हमको कितना है बाई, और h का मान 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बाई गुना 1 बाई, और r गुना ये r साइन थीटा। छोटा सा बात आप समझे होंगे, है ना। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ से मैं निकालता हूँ cos का, cos थीटा क्या होता है b बटा h, अरे होता है, तो cos थीटा, अब बताना b का मान कौन है x, और इसका मान r, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x गुना 1 x, और r गुना ये, तो r cos थीटा होगा। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब दोनों को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 जोड़ कैसे 2 से, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे, समीकरण 1 स्क्वायर जोड़ 2 के स्क्वायर। सर ऐसा क्यों किया, तो इसको यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि रिलेशन निकालने के लिए हमको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है ना, बिना किए काम चलने वाला नहीं है, ठीक। अब देखो यहाँ से, तो इसको 1 का स्क्वायर करेंगे, ये वाला 1 हुआ, तो देखो जोड़ने का नियम है कि LHS सॉरी x को नहीं लिखना, जगह x बराबर ना, जोड़ने का नियम है, देखो ये है RHS है क्या है LHS, ये है RHS है क्या है LHS, तो जोड़ने का नियम LHS वाला, चलो ये बाई हो गया, तो बाई के स्क्वायर का जोड़ना ना, तो बाई के स्क्वायर, ये हो गया x, तो x के बराबर
आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा के स्क्वायर प्लस आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा के, इसको आगे कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा समझ लेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, आर स्क्वायर मिल रहा कॉमन, यहाँ क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो जिसको त्रिकोणमिति पढ़ा हुआ नहीं तो कौन सा करेगा, तो माफी उसके लिए। अब इसका मान बताओ, है ना। तो यहाँ से हो गया बच्चे कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर गुना 1 कितना हो गया, आर स्क्वायर हुआ, चलो तो ये आ गया आर स्क्वायर बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर से क्या चाह देंगे, तो सर रूट चाहता प्लस माइनस के साथ में आते हैं, हाँ प्लस माइनस नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे कि देखो ये दूरी है और दूरी हमेशा क्या होती है धनात्मक, कौन इसमें है धनात्मक में भी है ना, तो हमेशा आएगा ये प्लस में। तो ये तो आर है, थीटा कहाँ गया सर, तो थीटा निकालेंगे टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है पी बटा डी, तो टेन थीटा पी का मान बोलो फटाक दिया बाई, इसका मान बोलो एक्स। इसका जानते हैं 11th में बहुत बड़ा प्रयोग है, टेन थीटा बराबर बाई बटा एक्स नियामक ज्यामिति में बहुत बड़ा यूज है। इसका हम आगे बोल नाम देंगे स्लोप, क्या देंगे इसको स्लोप। स्लोप का हिंदी होता है प्रवणता या ढाल, जैसे कि आप कहीं से कोई ढुलते उलटे ना तो उसको बोलते स्लोप, कितना ढुलाव है ना, या पुल पर चढ़ जाओ ढुलाव होता है ना वगैरह, तो उसको बोलते हैं क्या स्लोप। स्लोप का एक हिंदी और नाम है प्रवणता, क्या बोलते हैं इसको प्रवणता। तो इस स्लोप के रूप में काम आएगा टेन थीटा बराबर बाई बटा एक्स। इसके जरिए से आप एंगल निकाल सकते हैं, कौन थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और इसके जरिए से आर, तो ध्रुवीय नियमक क्या होता है आर कॉमा थीटा। तो देखो ये कार्तीय नियमक दिया है, क्या निकालेंगे आर निकालेंगे, ध्रुवीय पहुंच गए। फिर देखो कार्तीय दिया एक्स वाई, क्या निकालेंगे थीटा, कहाँ पहुंच गए ध्रुवीय में। तो यही रिलेशन आ गया ध्रुवीय और कार्तीय के बीच। इस पर 2-3 क्वेश्चन लेके आपको हम बताते हैं, ठीक है बच्चे, इसको आराम से लिखिए। चलिए देखिए पहले बच्चों, अभी आपको तुरंत मैंने आपको ध्रुवीय से कार्तीय नियमक में बदलने रिलेशन बताया आपको, ठीक है। तो आपको सिखाते हैं कि इस रिलेशन सीखने से क्या फायदा होगा। कहीं आपको क्वेश्चन अगर 10th में पूछे थे ध्रुवीय नियामक में और क्वेश्चन कहेगा कार्तीय और कार्तीय में बता कैसे बदलिएगा, तो पहले यहाँ सीखिए कि देखो जो ये दिया हुआ है ना, जो ये दिया हुआ है कौन सा है कार्तीय, चूंकि यहाँ डिग्री है नहीं, एंगल दिया हुआ है नहीं, तो कार्तीय दिया हुआ है, कहाँ बदलना इसको ध्रुवीय नियमक में, ठीक है बच्चे। तो सोचना कि ध्रुवीय नियमक में होता क्या क्या पहले, तो एक तो होता है आर और एक तो होता है थीटा। तो जब तक दोनों होगा नहीं तब तक ध्रुवीय आएगा नहीं। तो फटाफट बोलेंगे हल में दिया है, क्या दिया है कार्तीय नियमक, दिया है कार्तीय नियमक, कार्तीय नियमक दिया है कितना 1,√3 है ना। तो क्या बोल सकते हैं कि x बराबर कितना 1 और y बराबर, ये बात समझ चुकी, तो छोटा बात है ना। और ध्रुवीय होता है बच्चे, मान लो इसका नियमक कोई होगा, क्या मान लिए r कॉमा थीटा होगा ना बच्चे, तो r निकाल लो। तो मैंने अभी तुरंत आपको r का फॉर्मूला बताया था, r बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो यही फॉर्मूला दूरी सूत्र है, आगे आगे सिखाएंगे आपको ये फॉर्मूला कब दूरी में आएगा बताएंगे आपको। तो प्यारे बच्चों x स्क्वायर, x का मान बोलना 1 है ना, 1 है लिखा 1 का स्क्वायर, अभी y का मान बोलना √3 के स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और देखो √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट क्या होता है खत्म है, 3 बच गया ना, तो 3 और 1 4, तो 4 का वर्गमूल 2, r का मान कितना आ गया। अब प्यारे बच्चों हमको r का मान निकल गया, क्या निकालना थीटा, क्या निकालना बउआ थीटा। तो r करो चूंकि tan थीटा बराबर इसी से निकलेगा थीटा, tan थीटा होता है y बटा x है ना, तो tan थीटा। अब सोचो y का मान कितना √3, x का मान कितना है 1 है एकदम ऐसा।
तो tan थीटा बराबर आ गया √3 बटा 1। देखो नीचे में 1 रखो चाहे नहीं रखो, उससे कोई अंदर पड़ने वाला नहीं, तो कितना हो गया √3। अब तुम बताओ कि tan थीटा में √3 का मान कितना होता है? 60 का होता है ना बच्चे। तो tan थीटा कितना होता है? √3 का मान 60। देखो ये ट्रिगो आपको आनी चाहिए, तो ट्रिगो नहीं आता तो हम क्या करते हैं, माफी आप लोग से, है ना। तुम लोग इतना पढ़ा लिखा है तो क्या करें। चलो देखो, तो देखो यह कहा जाता है कि tan कैंसिल आउट होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको इसका 12th में को पार्ट पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो tan कैंसिल है ना, तो थीटा मान कितना आ गया? 60। फटाफट बोलो, धूल में नहीं आओ। ध्रुवीय नियामक हो जाता है क्या? r, थीटा, है ना बच्चों। तो r का मान बोलना 2, थीटा का मान 60 डिग्री। अगर यही क्वेश्चन आपसे घुरा फिरा कैसे करते, थोड़ा देखना, थोड़ा सा 1 मिनट। क्वेश्चन मान लो 2 है, अब यही क्वेश्चन कहा दे कि 2,60 डिग्री को कार्तीय नियामक में बदले, कार्तीय नियामक में बदले। तो प्यारे बच्चों छोटा सा बात आप यहाँ पर ध्यान देना, क्या सर? वो देखना, देखो 2,60 डिग्री है, तो एंगल दिया हुआ ना, तो कौन सा नियामक होगा? ध्रुवीय नियामक है ना। अब बदलना कहाँ है इसको? कार्तीय में। तो कार्तीय में कितना आएगा? x का मान हुआ ना, y का मान √3 आएगा, उतना ही आएगा, लेकिन कैसे आएगा इसको हम बताते हैं, ध्यान देखना। तो यहाँ से लिखेंगे हल में कि दिया है कौन सा नियामक? ध्रुवीय नियामक। ध्रुवीय में दिया है बच्चे 2, कई डिग्री? 60 डिग्री। तो हमको निकालना है x का मान, और निकालना है क्या निकालना है? कितना निकालना है सर? तो x का मान स्पेशल कुछ होता तो नहीं है। अब थीटा को भी देखो, तो r का मान कितना दिया है? समझ लो फटाफट। 60 सॉरी r का मान 2 है ना बाबा, और थीटा का मान 60। ये बात सीखा कहाँ से, कहीं सीखा? अब बताना हमको तुम छोटा सा बात, गड़बड़ हो रहा है कि ठीक लगा तुम लोग को? ठीक है कि दिक्कत हो तो बोलेगा, है ना। अब देखना प्यारे बच्चों, अगर आप छोटा सा भी याद किए होंगे तो बताई थी कि x बराबर कितना आया था? है आपको r cos थीटा, और y बराबर r sin थीटा। ये बात अगर याद होगा तब तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। तो चूंकि x बराबर आ जाएगा कितना? r cos थीटा, ठीक है ना बच्चे। चलिए, तो x का मान निकालना है, कोई x से y ना होता है, तो r का मान कितना? 2, और cos थीटा, cos कई डिग्री? 60 डिग्री। तो 2 गुने cos 60 का मान दो फटाफट, ये कट गया, x का मान कितना आ गया? अब y बराबर आ जा, याद रखना r sin थीटा, नहीं याद हो रहा? याद हो रहा है ना, r sin थीटा। तो बाई r का मान 2 और sin 60, तो 2 हो गया, sin 60 का मान होता है √3 बटा 2 कट गया, कितना आ गया? √3। यहाँ से बोल देंगे कार्तीय नियामक। कितना? x का मान y, x का मान 1, y का मान। बस इसको ये फॉर्मूला बना हुआ है, x बराबर हमेशा रखना है, बहुत काम करेंगे 11th में। x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा, ठीक है ना। तो नोट करो फटाफट इसको। अगर कब बनाना मन करे आप लोग का, तो क्वेश्चन नंबर 2 बनाना पड़े, घर से आप लोग बना करिएगा कि दिया रहेगा 1,1 को बदलिएगा कौन नियामक में? ध्रुवीय में। ये हो गया। और क्वेश्चन 4 लिख देते हैं कि 2 आ जाएगा, 1,1 45, तो ये हो गया 2 और 45 सॉरी √2 और 45 डिग्री को बदलना कहाँ? कार्तीय में। ये आप लोग घर के लिए बनाना है तो बना लेना, बात कोई बात नहीं, ठीक है। लिख इसको। चलिए अब देखिए, आपको जो आपका 10th लेवल तक था बेसिक, कंप्लीट रूप से यहाँ पे खत्म हो गया। तो आपको लेकर चलते हैं एक्सरसाइज, मेरे पास किताब है एक्सरसाइज 7.1। तो तब तक कहाँ कौन आई वो आपको छोटा सा बात बताना है, 1 नंबर में और 2 नंबर में। देखिए आपको लिखना है यहाँ पे एक्सरसाइज, थोड़ा सा ध्यान देंगे और उसके बाद सारी बातें समझेंगे। एक्सरसाइज 7.1 है ना। एक्सरसाइज 7.1 कौन बुक से सर? डॉक्टर बाकी आंसर आसान होगा करता है। अगर किसी को विश्वास नहीं होता ना
तो एनसीईआरटी बनाइए, सिर्फ मैं बनवाऊंगा, अब टेंशन मत लेना, उसकी रिवीजन मैं करवाऊंगा ना धीरे धीरे करके। चलिए तो यहाँ समझते हैं। इसे क्वेश्चन 1 में है, 1 में क्या लिखा हुआ, लिखना संभव नहीं है लेकिन वो क्वेश्चन आपको लिखा हुआ दिखेगा, आपको स्क्रीन पर दिखेगा, देख ध्यान से। निम्नलिखित बिंदु ए किस चतुर्थांश में है? तो पहला है बच्चे कि 10, -3 कहाँ है? देखो ये मैं बताना चाहता नहीं कि आपको बड़े आसान है, तो सिंपल फंडा है, कैसे इसको समझ सकते हैं, बस 1 2 देख लेते हैं। 5 में 3, 0, बस 6 में 0, -5। अब बस एक छोटा सा बात ध्यान समझ लेंगे बच्चे, मैं 2 ही 3 क्वेश्चन लिया हूँ, देखो 3-4 क्वेश्चन। देखो ये इसको देखना, कुछ भी लिखा रहा है उससे मतलब नहीं, देखना केवल आपको है प्लस और माइनस। तो बच्चे यहाँ पे ये 10 क्या चीज में प्लस में, क्या चीज में, तो पहला प्लस दूसरा माइनस, ये केस कहाँ जाएगा? चौथा। नहीं आ रहा है आप लोग को? हाँ चलिए देखो दोनों प्लस है, कहाँ जाएगा? पहला माइनस में, माइनस लिखा है दोनों माइनस, 3/2 5 है। अब किसी में है मैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग समझ आता है कहाँ पे जाएगा ये तो बात बताया था आपको। अच्छा यहाँ देखना, यहाँ x हो गया 3, y हो गया 0, तो y का मान क्या हो गया 0, कौन अक्ष पर आएगा? x अक्ष पर आएगा, तो कौन अक्ष पर आएगा? ये प्लस है ना, तो धनात्मक x अक्ष पर। देखो इसको बताना मेरे लिए कुछ इतना नहीं, मैंने कल इसको बेसिक में सारी बातें आपको बताया गया है ना। और देखो जब x क्या हो गया 0, अब y कितना है -5, ये होगा कौन अक्ष पर? हाँ ऋणात्मक y अक्ष पर। नहीं समझा ये सब बातें? अरे ये बात समझना चाहिए, सब बात तो सिखाया गया कल परसों है ना, कहीं सिखाया गया। चलिए चौथा समझाएं सर, और ना पहला ये ना नहीं बता, अरे बता कैसे ये प्लस है ना, ये भी क्या है प्लस। अरे कुछ सब कुछ मत देखो क्या लिखा हुआ से मतलब नहीं, कि सिंबल देखो आप, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, कहाँ जाएगा ये? पहला राजस्थान खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, तो समझा? 0,0 रहेगा तब सर मूल बिंदु पर 0,0 कहाँ जाएगा प्यारे बच्चों? मूल बिंदु। क्वेश्चन 2 को समझ लेते हैं, ठीक है? एक तो बन गया आराम से, मिल रहा है ना जी। क्वेश्चन है, देखिए लिखा हुआ बोर्ड पर, निम्नलिखित बिंदुओं को आयताकार नियामक पद्धति कार्तीय निर्देशांक पद्धति में ग्राफ पेपर पर अंकित करें। ग्राफ पेपर तो आप लाए नहीं, लेकिन नहीं लाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, छोटा मोटा बात है ग्राफ में, इसमें ज़्यादा करना नहीं है, तो थोड़ा सा सीखेंगे आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ये क्वेश्चन है बउआ 2, तो 2 के जो पहला वाला है इसको ध्यान से देखते हैं। पहला है 4,5, ठीक है, दूसरा है -2, -7, सबको मैं एक ही कर दूंगा। तीसरा है 6, चौथा है 4,2 और पांचवा है दोस्तों 4,0 और छठा है 0,3, है ना। तो ग्राफ पेपर क्या होता है? अगर ग्राफ पेपर आप कभी देखे होंगे तो इसमें एक्स वाई बनाने का ऑप्शन दिया हुआ रहता है। मान लीजिए मैं एक्स वाई बना दिया हूँ, ठीक है पहले बच्चों, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मैं जब ग्राफ पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी बातें सब क्लियर होगी, टेंशन मत लेना। एक्स डैश, वाई और वाई डैश। देखो अधिकतम कहाँ तक इसमें 6 और 7, तो 6 7 तक ले लेंगे हम, है ना। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, ये बराबर लेना है इक्वल डिस्टेंस में, तो आपको ग्राफ पेपर में बना रहता है, टेंशन लेना नहीं। नीचे आ जाओ, नीचे क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। सर इधर माइनस क्या आ गई, तो पता है आपको इधर क्या होता है प्लस, ऊपर में क्या होता है प्लस, इधर क्या होता है माइनस, इधर क्या होता है इधर क्या हो जाएगा माइनस। अब फटाफट समझ लेंगे कहाँ कहाँ पे जाएगा। क्या बोल रहा है 4,5, देखो x का मान कितना है, y का मान सॉरी, तो x का मान हो गया 4 और y का मान हो गया 5, इसके सामने पहुंचाना, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे लिख देंगे ये पॉइंट में कितना हो गया नियामक इसका
4,5। बस ऐसे करना नहीं है, खाली आपको बिंदु दर्शा देना है। ठीक है, ये बात समझ में आया। दूसरा कहता है -2 और -7। x का मान भी -2 होना चाहिए, y का मान भी -7। तो यहाँ देखो -2 हो रहा है, y का मान -7। कहाँ पे जाएगा? सामने देखो यहाँ पे। अरे हुआ -2, -7। चलिए आगे है 6,2। x का मान 6 प्लस में y का मान -2, तो 6 यहाँ पे हो गया। अब y का मान नीचे 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 देखो, नीचे ये नीचे y है यहाँ पे। ठीक है, सामने लेना, इसका सामने सोचा मैं c कॉमा ले लो। कितना है? 6, अगर प्यारे बच्चे यहाँ पे समझ में नहीं भी आ रहा है ना, बर्दाश्त करना, आपको हम ग्राफ में सारी बातें सिखाएंगे। और यहाँ पे देखो x का मान कितना है? -4, y का मान +2, तो x का मान -4 और y का मान +2। कहाँ आएगा? सामने देखो यहाँ पे, दिख रहा है? जल्दी हो गया, तो -4,2। अब देखो ये इसमें इंटरेस्टिंग है। x का मान 4 ले लो, y का मान क्या लेना है? 0। तो 0 मतलब क्या होगा? कुछ नहीं। तो x का मान 4 खोजो, x का मान 4 यहाँ यही हो गया। y तो कुछ बोल ही नहीं रहा, तो y लेना कहाँ है? यहाँ हो जाएगा e में 4,0। अब यहाँ बोलो x का मान 0 और y का मान 3। किसका मान दिया है? y का मान 3, तो y खोजो 3। y 3, x कुछ बोल रहा है नहीं, तो यही ले लेंगे आराम से। नहीं भी समझ में आया तो माफी, इसको उतार लो फटाफट, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। लिखिए, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ बच्चे कि 3 नंबर में बिंदु, जिसका कोई बिंदु है जिसका बाई नियामक कितना है? -5 है, तो उसकी स्थिति कहाँ होगी? सोचो कोई बिंदु है, सपोज मान लो मेरे पास कोई पी बिंदु है, मान ली पी बिंदु है, तो पी में 2 पार्ट आता है। क्या? एक एक्स होती है, एक वाई होता है, मैंने बताया था आपको ना। तो इसमें जो मान दिया है, किसका दिया है? वाई का दिया है। एक्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, एक्स के बारे में कुछ नहीं बोला, मान लेते हैं उसका क्या 0 है। ठीक है, तो समझते बात को, ध्यान से देखना, यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे पहले हाल में लिख देंगे, माना कि बिंदु क्या मान लेते, माना कि बिंदु P, P का नियामक कितना हो जाएगा? x, -5। अरे होगा प्यारे बच्चों? नहीं होगा। x, y मान लो खुश, x का मान क्या होगा? 0, y का मान क्या होगा? -5। 0 का था। y का नियमक दिया है कितना? -5। तो कोई बिंदु का नियमक कितना होता है? x, y होता है कि नहीं होता? एकदम होता है। तो p x तो 0 होगा ना, चूंकि y पूछ रहा है, y का नियमक दिया -5, x क्या होगा? 0, कंफर्म 0। चलिए बात करते हैं इसकी, ग्राफ पर देखते हैं। 5 तक लेना, इधर तो क्या, इधर फटाफट कर लेंगे। x डैश, y डैश। अब प्लस माइनस मत दिखाना है, कुछ नहीं तो प्लस होगा, डैश लगा तो क्या होगा? माइनस। कुछ नहीं तो प्लस होगा, डैश क्या है? माइनस से है प्यारे बच्चों, डैश का मतलब ऐसे कर दो, क्या हो गया? माइनस। अब यहाँ पे क्या होता है? आ रहा है मूल बिंदु, तो यहाँ हो गया प्यारे बच्चों, एक जितना दूरी पर यहाँ लेंगे, देखो सेम दूरी पर 2, 3, किताब से बना लग रहा, आपने टेंशन मत लेना, यहाँ पर बनाना कर रहा हूँ। 1, 2, 3, -1, -2, -2, -3, -5। ठीक है दोस्त, अब देखो ध्यान से इसको बात को थोड़ा समझेंगे। अब कहता है कि x का मान 0 है, y का मान 5। तो जो तो 0 इसके बारे में सोचने नहीं, जो 0 है सो 0 है, इसके बारे में कुछ सोचना नहीं है। अब देखो कि y का मान कितना दिया है? -5। अब खोजिए कि y का मान -5 कहाँ पे है? खोजा कोई? हाँ, कहाँ है? घर में। देखो y का मान बच्चे कहाँ है? -5 यहाँ दिख रहा है आपको, ये y है ना, क्या लिखा हुआ? -5। तो खोजो, तो ग्राफ खिंचा देगा ऐसे। अरे खिंचाएगा, नहीं खिंचा रहा, खिंचा गया, ऐसे खिंचा गया सर, ऐसे गलो, ऐसे गलो, तो ऐसे गलो बउआ, तो कैसे होलो? देखो तो ये होलो है x डैश के क्यों होलो? समांतर नहीं होलो, समांतर लग रहा है, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी बराबर है नहीं,
जब y का मान दिया रहेगा प्यारे दोस्तों तो x के समांतर होगा। कौन अक्ष के? x अक्ष के समांतर। अगर x का मान दिया रहेगा दोस्तों तो किसके समांतर होगा? अगर सोचो, मैं इसी में थोड़ा बता देता हूँ, आपको लिखना पढ़ना जरूरी है, समझ लेंगे थोड़ा सा हिंट में। अगर यही लिखा रहता कि p का नियामक रहता है इसे कि x का मान रहता 3, y का मान 0। आप सोचना कि x का मान 3 कहाँ, फटाक दिया खोजो तुरंत, ये 3 दिख रहा तो 3 तक खींचो समांतर इसे, बउआ खिंचनी। अब देखो किससे समांतर है, y के समांतर। तो इस पर मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन बता ही दो आपको, कोई किताब में ज़्यादा नहीं दिया है लेकिन समझ गए हैं। तो ये जो अगर x वाला दिया रहेगा तब y इसके समांतर, अगर y वाला दिया रहेगा तो x अक्ष के समांतर। तो यहाँ बोलेंगे, मान लो पहले लिखा हो गया, तो बोलेंगे कि चूंकि y का नियामक -5 है जो x डैश अक्ष से, क्या x अक्ष से, x अक्ष के समांतर है। क्या है दोस्तों? x अक्ष के समांतर है ना। अगर y दिया है तो x के समांतर होगा और x दिया रहेगा तो y के समांतर होगा। जिससे मैं दूसरा क्वेश्चन आपको हिंट में आपको यहाँ पे दिया हो, है ना। अगर चाहे तो इसको आप घर में बना सकते हैं, इसे क्या जरूरी, ठीक तो है ना। क्योंकि 3 यहाँ पे जैसे कर देंगे। अगर कोई कहता -4 दिया है तो क्या करते हैं, माइनस ऐसे करते हैं ना, किसके समांतर हुआ? y के समांतर। तो अगर x दिया रहेगा तो y के समांतर और y दिया रहेगा तो x अक्ष के समांतर। तो क्वेश्चन में चलना उचित नहीं है, आप समझ गए हैं। तो क्वेश्चन आप इसको लिख ही लो, p का मान कितना दे दें, -3, 0। इसका ग्राफ आप लोग घर में खींच दीजिएगा, ठीक है। नोट देखिए बच्चे, अब आपको क्वेश्चन 3 के बाद हम 5 लेके चल रहे हैं, क्योंकि इसे 3 था ना वैसे 5, ठीक है। को समझ लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, त्रिभुज जिसके शीर्ष 2, 3 -4, 2 और 3, -1 है तो उसको अंकित करें। मतलब त्रिभुज कहाँ बनेगा। अच्छा बताओ हमको कि त्रिभुज में कितना शीर्ष होता है? 3 होता ना। तो 3 को तो दिया हुआ, मान लो ट्रेंगल पार लेते हैं सपोज ऐसे, है ना। देखो ये होता है शीर्ष, जहाँ पे दोनों रेखाखंड क्या करती है, मिलती है। मैंने इसे बताया था आपको, है ना। ये भी क्या हो गया शीर्ष, ये भी क्या हो गया शीर्ष। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो हल में लिख देते हैं, हल में कि माना कि ए का नियामक हो गया बच्चे 2, 3 और बी का नियामक -4, 2 और सी का नियामक क्या बच्चे 3, -1। और इसको आपको अंकित करना है कहाँ, ग्राफ में, ठीक है ना। तो छोटा सा बात करना क्या, इसमें अधिकतम कहाँ तक ले है, मात्र 4 तक ले। तो आप 4 को फटाफट सब बना सकते हैं, बनाइए बैठिए साथ में। चार ले लेंगे, है ना। इधर से भी x डैश बाई डैश ओ 1, 2, 3, 4 1, 2, 3। सब कैसे पता लगाते हैं? देखो 4 सबसे अधिकतम लग रहा है इसमें ना, सबसे ज्यादा है 4 का, 4 ले लो। -1, -2, -3, -4 -1, -2, -3, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आप साथ में मेरे साथ आशा करते बना लिया मैं। देखो ध्यान से, अब अगर नहीं भी बना तो देखो पहले, ठीक है ना। तो हमको ट्रायंगल में 3 शीर्ष होता है, तीनों दिया हुआ है। अब बच्चे ए का मान दिया है 2, 3, तो दोनों प्लस में, x भी प्लस में और y भी प्लस में। पहले क्या होता है x, फिर क्या होता है y। तो x का मान यार बहुत फोन बंद कर लो, ऑफ करो उसको, ऑफ करो उसको और ऊपर से खींचो वो फ्लाइट मोड है वो। नहीं वो तो यार पर रख दो उसको। अब देखिए दोस्तों, ए का नियामक दिया है 2, 3
अब सोचो कि एक का नियम दिया 2,3, तो x का मान भी 2 है, y का मान भी 2, तो दोनों क्या चीज में प्लस में, खोलो फटाफट, x कहाँ 2 है, x 2 यहाँ है, और y 3 यहाँ पे, ठीक है ना, 1 हो गया। इसका नाम दे देंगे a कितना 2,3। सामने खोले ना, इसे पार मत देना तुरंत, ठीक है ना। अब b का मान है, x का मान -4 और y का मान 2, तो x का मान -4 और y का मान 2 प्लस में 2, इसके ई हो गया -4, ये हो गया 2। समझ में आ रहा है बात? -4, 2। अब सी में देखो, x का मान 3, y का मान -1, पहले x फिर y, x का मान 3, अब y का मान -1, तो -1 देखो, ये -1 यहाँ पे ना दोस्तों, ये सामने सामने, इसका भी सामने से सामने, तो सी का हो गया 3, -1। अब यहाँ से बनाना है इसको एक त्रिभुज। त्रिभुज में कई भुजा होती है, 3 भुजा है ना। ये बात किसी को नहीं बताना, ठीक है, 3 भुजा होती है, देखो, और यहाँ से मिला रहे हैं, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे हो गया, ठीक है। ए बी सी क्या बन गया, एक त्रिभुज, है ना। तो वैसा ही बनाना है आपको, स्केच करना है, कहाँ कहाँ जाके फिगर बनेगा, तैयार हो गया, कुछ करना इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो लिखिए इसको। अब देखिए बच्चे, क्वेश्चन आपको 4 पर लेके चलना है। लुक एट द वर्ड, ठीक है। यदि किसी आयत के 3 शीर्ष, अब बताओ आयत के कितने शीर्ष होता है, 4 को होता है, दिया है 3 शीर्ष, -2,0, 2,0, 2,1 है, तो चौथे शीर्ष का नियामक ज्ञात करें। देखिए आज आपको दिक्कत हो रहा है आयत में, वर्ग में, तो आपको कल ये बातें हम पूरी तरह से क्लियर कर देंगे, है ना, कि आयत किसको बोलेंगे, कब आयत बोलेंगे, कब वर्ग बोलेंगे। तो सिंपल थोड़ा समझ लो, आयत ऐसे होता है, आयत के आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो ए मान लो इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, है ना बच्चे। तो आयत के 3 ही शीर्ष दिया है, तो भाई हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में हल में कर करके कि माना के ए का नियामक लिख लेते हैं, ए का नियामक है बच्चे -2,0 और बी का नियामक 2,0, सी का नियामक 2,1। तो डी का नंबर क्या मान लेते हैं, x, y। ये दिया हुआ नहीं, निकालना है ना। डी का कुछ मान लेते हैं, x, y, जो मान ले, फिर को मान लो, RS मान लो, फला मान लो, देखिए ये आयत है ना। तो इसको हम लोग कहाँ पहुंचाएंगे, आपको ग्राफ पर, ग्राफ करके देखते हैं कहाँ पहुंचता है। तो बताओ इसमें अधिकतम कितना है, 2 ही लग रहा है हमको, है ना, तो 2 ही तक काम करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, मूल बिंदु, ये हो गया 1, ये हो गया 2, जगह पे 3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं उससे, 1, 2, और कंफ्यूजन का 3 कर दिया सर, तो इससे दिक्कत नहीं आ रही है, उससे कम नहीं कर सकते हैं। सोचो मेरे पास हो सकता है ₹500 काम, कोई देगा 300 तो काम होगा नहीं ना होगा, और कोई देगा 800 तो काम नहीं होगा, एकदम होगा। आप सर जल्दी हो जाएगा, है ना, तो ज़्यादा में दिक्कत नहीं होता, कम में क्या होता प्रॉब्लम। चलिए तो फटाफट ये सब ABC कहाँ पे है उसको हम लोकेट कर लेते हैं, है ना। ABC कहाँ पे है, तो ए का नियम कितना है 2,0। अच्छा बताओ x का मान कितना है -2 और y का मान 0, तो x का मान यहाँ पे हो गया, x का मान कितना बोला -2 और y का तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो y खत्म हो गया, तो यहाँ पे आ गया a, है ना। a का मान कितना हो गया -2,0, ठीक है। फिर b का मान है 2,0, अब b का मान देखो ध्यान से, x का मान कितना 2 यानी +2, y का मान 0, यहाँ जाएगा, कुछ समझ में आ रहा है बातें, 2,0। चलिए c का मान है 2,1, c का मान 2, यहाँ देखो बच्चे, c का मान 2,1 है ना, तो ये 2 हो गया। अब y में कितना बोल रहा है 1, तो y में 1, यहाँ देखो ये कंफर्म दिख रहा है आपको c,
2, तो इसको मिलाते हैं, फिलहाल के लिए मिलाते हैं। यहाँ से ए हो गया, यहाँ से ए हो गया। अब यहाँ से तो मिल ही जाएगा ना, यहाँ पर देखो ध्यान से, एक के पास तो मिलेगा ही आकर के ना, क्योंकि 2, 1 है तो एक के पास मिलना चाहिए। अरे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना, ध्यान से देखो। चलिए यहाँ पे देते हैं -2, 0। तो यहाँ जो आके मिलेगा इस वाला, यहाँ पे तो ये हो गया, यहाँ पे ए, इसको मान लेते हैं बी, ये हो गया सी, है ना, ये डी वाला है, ये क्या बनेगा डी। तब सोचो यहाँ पे डी क्या होगा, x, y होगा। अरे होगा। अच्छा बताओ ई क्या, ये कौन सा दूरी है, दिख रहा है आपको x? अरे दिख रहा है x, तो कहाँ तक ले है -2, x का मान -2। अब y देखो यहाँ से आ गया, तो किसके दो बराबर है बता देखो। नहीं समझा तो माफी, अगर समझ गया तो बेटर, नहीं समझा फिर से एक बार। a का मान यहाँ देंगे, कितना है a का मान 2,0 -2,0 यहाँ पे आ गया इसके पास। फिर b का मान दिया है 2,0 इसके पास आ गया, c का मान दिया है 2,1। जब मिलाए हैं इसे तो देखो यहाँ से यहाँ जो आया है बउआ इसके बराबर आया ना, तो कहाँ से कहाँ -2 आया x का मान, y का मान इसके बराबर है कि नहीं, -2,1। तो जो चौथा नियामक इसका होगा आयत के, देखो इन सब जगह क्या, आयत के चौथे शीर्ष का, चौथे शीर्ष का नियामक डी का मान कितना मान लिए थे, x, y ना बच्चों, तो x का मान कितना लाए हैं -2, y का मान 1। तो ये हो गया आपका आंसर। थोड़ा सा बात समझेंगे। अब यहाँ तक आज यहीं तक रखते हैं, कल इससे आगे बढ़ाएंगे। ठीक, आज तक कहीं गुड लक। अब तुम बोलो।